बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं खालिद हुसैन मलिक वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया की वसादत से तिबी नबी के हवाले से कुछ मालूमात आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी जो गरज मुद्दा जो मेरा मुद्दा और मकसद है वो यही है कि आपकी सेहत बेहतर हो, आप तंदुरुस्त और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें और आपका ताल्लुक़ खुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े। यही मेरा मकसद है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस अहम जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है, इस ग़िज़ा को जिसको हम अंग्रेज़ी में हनी बोलते हैं और उर्दू में हम शहद बोलते हैं, तो कश्मीरी में हम इसको माछ बोलते हैं। कुरान पाक में सूरतुल नहल आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। इस शहद में अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए शिफा रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़िज़ा को पसंद फरमाते थे, इन्हें आपकी पसंदीदा ग़िज़ा रही है। इब्न माजा की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स महीने में 3 बार शहद चाट ले या पी ले तो वो ख़तरनाक मुहलिक बीमारियों से महफूज रह जाएगा या महफूज रहेगा। इब्न माजा की एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि तुम 2 चीज़ों का एहतमाम करो जिनमें शिफा है, एक कुरान, दूसरी चीज़ शहद है। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते हैं तो वो अपने साथियों को कहता है कि पानी लाओ, और उसके बाद कहता है कि शहद भी लाओ, और उसके बाद कहता है कि जैतून लाओ। जब तीनों चीज़ों को इकट्ठा मिलाया गया, एक शरबत बनाई गई, तो वो शरबत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नोश फरमाई। आपने वो शरबत पी ली तो कुछ दिनों के इस्तेमाल से वो तंदुरुस्त हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरान दिलों के लिए शिफा है, कुरान दिलों के लिए शिफा है, और शहद हर मर्ज की दवा है। कुरान में हर मर्ज की शिफा है, शहद में हर मर्ज की शिफा है। कुरान दिलों की शिफा है, शहद हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की शिफा है। शारिहीन ने शहद के बेशुमार फ़ायदे बयान किए हैं। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने शहद के बेशुमार बहुत से फ़ायदे बयान किए हैं जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। नंबर 1, वो कहते हैं कि आप शहद नोश करने से, शहद पीने से आंतों और रगों की सफाई होती है। यानी जो शहद पीता है वो शहद आंतों और रगों को साफ करता है। नंबर 2, म्यादे को कुव्वत देता है, तक़वियत देता है। यानी म्यादे की कमज़ोरी, बदहज़मी, गैस, एसिडिटी तभी होती है जब म्यादा कमज़ोर हो जाता है। बदहज़मी तभी होती है जब म्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो यह म्यादे को तक़वियत देता है।
नंबर 3, शहद नोश करने से गुर्दों और मसानों में जो कमज़ोरी होती है वो ठीक हो जाती है। गुर्दों और मसानों को ताकत देता है। नंबर 4, जिगर और सीने को साफ करता है। जिगर, लिवर और सीने को साफ करता है। जिगर की प्रॉब्लम हो तो शहद खाने से, शहद चाटने से या शहद पीने से जिगर की बीमारियां ठीक होती है और सीने को साफ करती है। बलगम से बनने वाली खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। जुकाम के लिए बहुत ही मुफीद है। नंबर 6, हाफजे को कुव्वत बख्शता है। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शहद का एहतमाम करने से यादाश्त तेज हो जाती है, यादाश्त बढ़ जाती है, हाफजा मजबूत हो जाता है। नंबर 7, पेशाब की तंगी दूर हो जाती है, इन्हें रुक रुक कर पेशाब आना, तो इसके लिए शहद पीना अक्सीर है। तिल्ली में वारम हो तो शहद पीने से दूर हो जाती है। इसी तरह लकवा के लिए मुफीद है। फाली ज़दा, लकवा ज़दा इंसान के लिए बहुत ही मुफीद है। नंबर 10, पथरी को खारिज करता है। अगर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो या किसी जिस्म के किसी हिस्से में स्टोन हो तो शहद पीने से पथरी निकल जाती है। गले का वर्म हो, इन्फेक्शन हो गले में, टॉन्सिल्स हो या खराश हो तो शहद पीना बहुत ही मुफीद है। अगर गले की प्रॉब्लम हो तो पानी, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, नीम गर्म पानी में 1 चमचा सरका मिलाकर और 1 चमचा शहद और साथ में 1 चुटकी नमक, जैतून या सादा नमक मिलाकर गरारे करने से गले की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नंबर 12, दिल के निज़ाम को दुरुस्त करता है। इन्हें बंद नालियों को खोलता है, दिल को मजबूत करता है, दिल को तकवीयत देता है। नंबर 13, जिल्द की जितनी भी बीमारियां हो उनसे छुटकारा मिल जाता है। दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्नी, जितनी भी स्किन से रिलेटेड, स्किन के हवाले से जो भी बीमारियां हैं, जिल्द की बीमारियां, उनसे छुटकारा मिल जाता है इसके लेप करने से। बरस में भी शहद बहुत ही मुफीद है। अगर बरस की बीमारी में प्याज का रस और शहद और नमक मिलाकर लेप किया जाए, मुतवातिर इस्तेमाल करने से बरस की बीमारी दूर हो जाती है। इसी तरह अगर हिचकियां ज़्यादा आती हों तो शहद का इस्तेमाल करें, हिचकियां बंद हो जाएंगी। इसी तरह अगर पेशाब की प्रॉब्लम हो, मसाना की कमज़ोरी हो तो शहद का इस्तेमाल करने से पेशाब की बीमारियां और मसाने की बीमारियां ठीक हो जाती है। कोती बाह में बेहती मुफीद है और इम्यूनिटी बूस्टर, बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। निज़ाम हाजमा भी ठीक करता है और मुदाफाना यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मुदाफ़ात बढ़ाता है, ज़ुकाम दूर होता है। इसी तरह कोत बाह में बहुत ही मुफीद है। जो मुतवातिर शहद इस्तेमाल करता है उसको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। और आखिर पर मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर कोई ख़तरनाक बीमारी में कोई मुब्तला हो तो वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस चीज़ को इस्तेमाल करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।